राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय होंगे और अपने इस जीवन में सुख का आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। क्या आपने प्रथम द्वितीय और तृतीय अध्याय सुना? नहीं सुना तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे वो अध्याय सुनो। और आज उसी अध्याय को मैं डिस्कस करने बैठी हूँ, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं प्लेनली इतना पढ़ रही हूँ और उसको हम डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो चलिए आज प्रथम अध्याय को डिस्कस करते हैं। पहले तो प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया और वो विपदा में आ गया। और श्री कृष्ण से कहते हैं वो कि अगर जो सामने खड़े हैं वो भी तो मेरे परिवार के हैं, इनको मार के कैसे ही मैं विजय प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ से मेरी हार ही है। अगर मैं विजय प्राप्त किया तो भी मैं अपनों का ही खून बहा रहा हूँ, और मैं हार गया तो मैं हार ही गया। तो इसमें तो दोनों ही तरफ से मेरी हार है, तो मुझे नहीं लड़ना ऐसा युद्ध। सामने मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे ही भाई बंधु हैं, इनको मैं कैसे मार दूं? और वो इस मोह में बंद कर वो इस युद्ध लड़ने से ही इनकार कर देता है। तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, कुछ चीज़ें मोह, परिवार, इन सब चीज़ों से बढ़कर होती है। कुछ चीज़ें, कुछ यात्राएं धर्म की होती हैं। जब धर्म की बात आती है तो वो अपने मोह से उठकर, अपने मोह, अपनी चाहतों से ऊपर उठकर हमको देखना होता है कि धर्म क्या कहता है। क्योंकि जो उधर द्रौपदी के साथ हुआ वो गलत था, जो उन लोगों ने किया वो भी गलत था, जो भी दुर्योधन की मंशाएं थी वो सब गलत थी। तो अभी अर्जुन को वो समझाते कि तुम्हारा धर्म है कि तुम इन पर अपनी विजय प्राप्त करो और धर्म की स्थापना करो। और श्री कृष्ण उसका महत्व समझाते हैं। आप पूरा स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ मेरा प्रथम अध्याय सुनिए। और द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा के बारे में समझाते हैं, क्योंकि ये जो मरण और जीवन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आत्मा बंधी हुई है। आत्मा इस धरती पर आती है और कुछ पल यहाँ पे बिताती है और फिर वो अपने प्रभु के पास चली जाती है। हमको लगता है कि अरे ये मेरा घर है, अरे ये मेरी गाड़ी है, अरे ये मेरा, ये सब कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सब प्रभु का ही है, प्रभु की माया है। इस माया से ही हम बंधे हुए हैं। और अगर हम सोचते हैं कि अरे ये सोने की वस्तु मैंने खरीदी है, ये वस्तु मेरी है, वो वस्तु भी हमारी नहीं है, वो वस्तु भी श्री कृष्ण की है। क्योंकि एक दिन अगर मान लीजिए हमने पूरी संपत्ति में ही अपना मोह त्याग लिया और अ, उसी संपत्ति से बंद कर रह गए कि नहीं नहीं, ये नहीं, ये ऐसी संपत्ति, वैसी गाड़ी, और हम जीवन भर धर्म का पालन ना करते करते बस अपने मोह में ही बंद के रह गए, तो क्या हम जब मरेंगे वो गाड़ी अपने साथ लेकर जा सकेंगे या वो सोने का हार अपने साथ लेकर जा सकेंगे? और हमको जो भी जीवन में प्राप्त होता है सब अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। आज ही पता है मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी यूट्यूब पे वीडियो देखी, मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच्ची कितनी झूठी, बट मुझे सुनने में अच्छा लगा कि जैसे कोई व्यक्ति होता है जो सिर्फ देना जानता है, लेकिन जो बैलेंस बना है वो लेन देन का बना हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो सिर्फ दे ही रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, तो प्रभु अगले जन्म में उसको कहेंगे कि अब तुम बस लो। और आप ये सोचोगे अरे ये तो बहुत ही अच्छा जन्म हुआ, नहीं नहीं। तो कभी कभी वो जन्म ऐसा हो सकता है जिसमें आप विकलांग हो सकते हो या ऐसी स्थिति में हो सकते हो जहाँ पे दूसरों का आपको करना पड़े। तो ये भी एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लगा मुझे कि जैसे अब ये थोड़ी विवादजनक बात हो सकती है, बट कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अरे ये आया था और ये चला क्यों गया इतनी जल्दी। किसी किसी भी वस्तु को किसी प्राणी से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन अभी क्योंकि प्राणियों से जोड़ेंगे तो बात थोड़ी सेंसिटिव हो जाएगी और हम सोचेंगे अरे इतनी सी देर की, तो वो उसका जो था ना, पिछले जन्म का कुछ आप पे कर्जा बाकी था, तो वो इस जन्म में आपसे लेने के लिए आया था। यही होता है कर्म बंधन। आपने अगर मेरी कर्म बंधन की भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि आत्मा का जो सफ़र है, मतलब ये धरती, जब से धरती भी क्या ही है, धरती क्या कहते हैं ना 8 बिलियन ईयर्स हुए हैं धरती को, लेकिन ये उससे भी बहुत पहले की बात है। आत्मा तब से बस उसका सफ़र चलता ही जा रहा है। हम इस देह में आते हैं, इस देह से दूसरे देह में जाते हैं, दूसरे देह से तीसरे देह में जाते हैं, और हम तब तक इस चक्र में फंसे रहते हैं जब तक हमें वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। तभी कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए। आप समझो, जब एक बच्चा या एक बालक अपने माँ के गर्भ में होता है,
वो आपने कभी सोचा है वो अंदर क्या कर रहा होता होगा? अ, पता है मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहीं पढ़ी थी। उसमें था कि वो जब अपने बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब वो बस प्रभु में लीन होता है, और हमारी जो अंतिम यात्रा है ना, वो भी बस प्रभु में लीन हो जाना है। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है, सबसे ज़्यादा प्रभु के पास होता है। और जैसे ही वो इस दुनिया में आता है, वो रोना शुरू कर देता है कि वो अपने प्रभु से दूर हो गया, एंड फिर उसका ये कर्म बंधन से बंधी ज़िंदगी चलने लगती है। और फिर हमारा अंतिम जो है पड़ाव, वो भी बस उन्हीं से मिलना ही है। तो कभी अपने आप को किसी मोह से, मैं ये नहीं कह रही हूँ जीवन जीना छोड़ देना चाहिए। इस धरती पर हम आए हैं, जब श्री कृष्ण से अच्छा बेटा कोई नहीं, श्री कृष्ण से अच्छा भाई कोई नहीं, श्री कृष्ण से अच्छा मामा कोई नहीं। तो अगर हम आए हैं, तो हमको उस मोह का में हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन उस मोह के साथ साथ ये हमको एहसास होना चाहिए कि अगर कल को ये कुछ नहीं भी होगा, तो भी मेरे प्रभु होंगे। ये आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, अब मुझे डिटैचमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं वो तो नहीं पता, बट डिटैचमेंट इज़ कि आप इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हो, बट देन अगेन अगर आपके हालात बदल भी जाएंगे, तो भी आपका मनोबल नहीं गिरेगा। कि आप सबके साथ हो तो भी खुश हो, कोई आपके साथ नहीं है तो भी खुश है, क्योंकि आपका जो नाता है वो आपके प्रभु से है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं और इसको क्लैरिटी लाने की कोशिश करूँगी अपने थॉट्स में, ताकि मैं अपनी बात और सरल शब्दों में कह सकूँ। चलिए अब वो तीसरे अध्याय के बारे में बात करते हैं कि कर्म का कर्तव्य। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अरे उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, या उसको कम मेहनत करके भी इतना अच्छा परिणाम मिल गया और मैंने तो रात भर पढ़ाई करी थी फिर भी। क्योंकि ये सब ना हमारे कर्म होते हैं, और जो ये कर्म है ना, वो सिर्फ इस जीवन से नहीं होते हैं कि आपने इस जीवन में क्या किया है और उसके आधार पर आपको आपके कर्मों का फल मिलता है। नहीं, कुछ हो सकता है आपके कुछ पुराने जन्म के कर्म हों जो आपको इस जन्म में आसानी से चीज़ें मिल जा रही है, या आपका किसी पे कर्जा हो जो इस जन्म में आपको थोड़ा सा, मैं ये बात समझने में थोड़ी सी कड़वी लग सकती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसके साथ ही ऐसा क्यों। तो हमें इन सारी बातों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि जो दिया प्रभु ने दिया, जो है सब अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। यही सोचकर प्रभु में, चाहे वो सूखी रोटी हो वो भी भगवान को अर्पण करके खा लेनी चाहिए, चाहे वो 56 भोग की थाली हो वो भी भगवान को अर्पण करके खा लेनी चाहिए। ये कहते हैं ना कि ये एक स्थिति है जहाँ ना आप बहुत खुश हो ना बहुत ही उदास हो, आप बस कंटेंट हो। कंटेंट मतलब संतुष्ट, कि जो है सब बहुत अच्छा है, प्रभु ने जो भी दिया है वो भी सब बहुत अच्छा है, और उनसे मिलना ही हमारा अंतिम परिणाम है। तो इसीलिए हमको बस सोचना चाहिए कि हम कितने और अच्छे कर्म कर ले, कितना और भागवत भाव रख ले कि हम बस उनसे मिल सके। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे कर्म करके क्या होगा, अच्छे कर्म करके वो जो मन की शांति है ना, प्रभु से मिलना, वो होगा। क्योंकि वरना तो हम इस धरती के या और भी बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, हम बस उन्हीं में ही ट्रैवल करते रहेंगे। और ये कहते हैं ना, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। तो ये अजर और अमर की यात्रा में प्रभु से मिलना है, तो बस अब प्रभु से मिलना है तो कर्म तो अच्छे रखने पड़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी बात आपको सरल शब्दों में समझा पाई होंगी। मैं भी सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और रोज़ कोई नई चीज़ का अनुमान लगाती हूँ कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा है। कभी कभी नाराज़ भी हो जाती हूँ कि हे प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, फिर लेकिन लगता है कि चलो प्रभु की लीला है, जो उन्होंने सोचा होगा कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और अगर अच्छा नहीं भी होगा तो कुछ नहीं होगा तो भी बिहारी जी तो होंगे ही होंगे। आप भी ऐसा ही सोचिएगा और अपनी आपका ख्याल रखिएगा। चलिए अब मिलते हैं चौथे पड़ाव के साथ। राधे राधे।